वेलकम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसे कि दोस्तों आज का टॉपिक है कि वो कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन जो इजीली वीज़ा इशू करती हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा आपका रिफ़्यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले जो कंट्री है वो है नीदरलैंड। हम नीदरलैंड की बात करेंगे पहले कि नीदरलैंड आपका जो है वीज़ा नॉर्मली इशू कर देती है। उसमें होता ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसे अगर कोई जॉब करता है तो उसका जॉब का लेटर जो है वो होना चाहिए, प्रॉपर जो है लिखा होना चाहिए, उसमें प्रॉपर चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि इतनी सैलरी है, ये हमारे ये डेजिग्नेशन है इसकी, और ये इस वेकेशंस पे जाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज़ें जो है उस पर लिखी होनी चाहिए और साथ में सैलरी स्लिप होनी चाहिए। सैलरी स्लिप जो है वो भी जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है वो साथ लगानी है। तो अगर आप बिज़नेस है आपका कोई, तो आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे एनटीएन हो गया और आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट हो गया, आपके बिज़नेस की जो है रजिस्ट्रेशन होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको साथ लगाने हैं। ठीक है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, नीदरलैंड आपको वीज़ा इशू करेगा। इसके बाद जो दूसरी कंट्री है जिसकी हम बात करेंगे वो कंट्री है फ्रांस। तो फ्रांस दोस्तों ऐसी कंट्री है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कि जो वीज़ा इशू करती है नॉर्मली। ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम चीज़ें हैं, यही आपने करना है जो मैंने आपको पहले बताया है, और फ्रांस जो है आपको वीज़ा इशू करेगी। जो तीसरी कंट्री है जो वीज़ा इशू करती है वो है दोस्तों जर्मनी। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जर्मनी जो है वो कैसे वीज़ा इजीली इशू कर देती है। अगर दोस्तों आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बिज़नेस है आपका प्रॉपर चल रहा है, अगर आपकी जॉब अच्छी है, प्रॉपर जॉब है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि जर्मनी आपको रिफ्यूज़ करेगी। जर्मनी जो है वो वीज़ा इशू कर देती है आपकी प्रोफाइल पे। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, वीज़ा इशू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जो चौथी कंट्री है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करती हैं नॉर्मली। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो कंट्री है वो है स्पेन। स्पेन जो है वो नॉर्मली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करती है। सेम डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सब कुछ सेम लगाएंगे, लेकिन उसका वीज़ा इशुएंस जो रेशो है वो कम है। तो स्पेन जो है मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि स्पेन का वीज़ा अप्लाई ना करें। इसके बाद जो कंट्री आती है वो है स्वीडन। तो दोस्तों स्वीडन जो है वो भी ऐसे ही है, सेम डॉक्यूमेंट लगाएं। प्लस अगर उसमें आपका यूएस का या कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी लगा हुआ है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, तो उनको भी रिफ्यूज़ किया स्पेन ने। तो उसका कुछ नहीं कह सकते, वीज़ा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। तो नॉर्मली उसका रिफ्यूज़ होता है, लग भी जाता है, कुछ लोगों का लगा भी है, कुछ लोगों, ज़्यादातर लोगों का रिफ्यूज़ हुआ है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जो है इस तरफ ना जाएं, आप वो कंट्री अप्लाई करें जो वीज़ा इजीली देती हैं। अब इसके बाद जो कंट्री आती है वो है डेनमार्क। तो दोस्तों डेनमार्क का भी वीज़ा रेशो जो है कम है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा डेनमार्क भी अप्लाई ना करें। इसके बाद जो कंट्री आती है वो है दोस्तों नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो है वो भी नॉर्मली फ़ीज़ा रिफ्यूज़ करती है, उसका भी मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई ना करें। तो दोस्तों इसके बाद जो कंट्री आती है वो है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड जो है वो नॉर्मली वो भी वीज़ा रिफ्यूज़ करती है, सेम डॉक्यूमेंट सब कुछ सेम लगाने के बाद भी ज़्यादातर लोगों का रिफ्यूज़ होता है। ठीक है, तो आप फ़िनलैंड भी ना करें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। इसके बाद जो लास्ट कंट्री आती है वो है हंगरी। अब हंगरी भी दोस्तों नॉर्मली वीज़ा रिफ्यूज़ करती है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप हंगरी का भी वीज़ा जो है अप्लाई ना करें। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो मैंने जो 3 कंट्री बताई हैं और चौथी जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप वो वीज़ा उसका अप्लाई करें, तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा, आप यूरोप पहुंच जाएंगे। जब आप किसी भी स्टेट का वीज़ा ले लेते हैं तो आप पूरे जो शेंजन स्टेट है, जो यूरोप है पूरा, आप उसमें जा सकते हैं, घूम सकते हैं एक ही वीज़े पे। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। इसका जो वीज़ा फ़ीस है यूरोप की, वो नॉर्मली 70 यूरो या 80 यूरो होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 22,000 से लेकर 26,000 के दरमियान है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इतना पैसा आपने एजेंट को देना है, उससे बेहतर है कि आप ख़ुद से अप्लाई करें, ख़ुद से कुछ करें। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट बन के दूसरी कंट्री की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और वो जा नहीं पाते, ना वापस आ पाते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आपने इतना पैसा जो एजेंट को देना है और इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है, उससे बेहतर है कि आप वही पैसा सेव करके अपने अकाउंट में रखें, अपने अकाउंट में जो है उसको मेंटेन करें, सेविंग बनाएं, उसी के थ्रू जो है आप वीज़ा अप्लाई करें अगर आप एम्प्लॉय हैं। अगर आप बिज़नेस का है आपका, तो आप बिज़नेस के डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो लगाएं और आप इजीली जो है वीज़ा हासिल कर लेंगे, आप प्रॉपर वे से आप यूरोप जाएंगे। और अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए मशवरा ये है कि आप जो है वो अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाएं। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन शो करानी है तो बहुत सारे वे हैं, उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराने के, जो कि शो होती है कि आपका बिज़नेस है। ठीक है, तो उसके साथ साथ फिर आपको अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ेंगी जो बिज़नेस में होती हैं। ठीक है, तो वीज़ा इजीली जो है वो इशू हो जाएगा आपको। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप उस तरफ जाने के बजाय इस तरफ आएँ, तो ये आपके लिए सेफ़ है। ठीक है, उसमें कंफर्म नहीं है कि आप उस तरफ जा पाएंगे। जो लोग ये चीज़ कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं वहाँ पे, वो ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को कि उनके साथ क्या हुआ है। शायद बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे मुझे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो मैं यही मशवरा दूंगा उन लोगों को जिनका प्लान है ऐसा करने का, मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि वो ऐसा ना करें, वो इस तरह करें जिस तरह मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप इजीली यूरोप में चले जाएंगे। और बाकी जो चौथी कंट्री जो मैं आपको बताना चाह रहा था यूरोप की कि आपको इजीली वीज़ा इशू कर सकती है, वो है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल दोस्तों ऐसी कंट्री है जो आपको इजीली वीज़ा इशू कर देती है। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए सेम डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं जैसे आपने दूसरी कंट्रीज़ के लिए मैंने आपको बताए हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वीज़ा रेशो उसका अच्छा है तो आपको इजीली वीज़ा इशू कर देती है। और इसके लिए अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं, और कोशिश करूंगा कि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊं ताकि आपको इजी हो और आप इजीली ट्रैवल कर सकें। मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं आपको जो है वो गाइड करूं कि आप वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं, आपकी जो कंट्रीज़ है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, आप उस डेस्टिनेशन तक किस तरह पहुंच सकते हैं इजीली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त।